नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिरर ऑफ कॉमन एरर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। देखिए, हम लोगों ने एक पहल शुरू की है और इस पहल में हमने ये सोचा है कि मिरर ऑफ कॉमन एरर किताब का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और इसकी शुरुआत हमने की है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से। ठीक है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में हम लोग ये 50 क्वेश्चन डेली सीख के चले जाएँ। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊं आपको। इस चैप्टर में आपको दो चीज़ें देखनी होगी, सब्जेक्ट ढूंढना होगा और उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब क्या लगेगा आपको ये पता करना होगा। ठीक है सर, हर क्वेश्चन में आपको केवल दो काम करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है और उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो और वर्ब भी आपका प्लूरल लगेगा। तो इस बेसिस पे कुछ एग्रीमेंट बनाए गए हैं और उन एग्रीमेंट के हिसाब से 50 प्रकार के इस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग आज डील करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वाज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स। देखिए, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वाज सीन हंड्रेड्स ऑफ द कैटल। यहाँ पे लिखा है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स आप बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर यहाँ पे 100 होता तो मैं बोलता ये सिंगुलर है, लेकिन ये तो हंड्रेड्स है, सैकड़ों, तो ऑब्वियस सी बात है ये है प्लूरल। तो यहाँ पे वज न लग करके वर लग जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि वज कट करके वर लगेगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। It is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है द एलाइट क्लास। यहाँ पे बात हो रही है क्लास की। क्लास यहाँ पे सिंगुलर, देखो क्योंकि यहाँ पे द लगा हुआ है तो डेफिनेट नाउन के लिए लगता है आपका द। सिंगुलर है तो हैव कैसे लग सकता है? हैव तो प्लूरल के लिए लगता है, तो यहाँ पे हैव कट करके क्या लगेगा? हैज। ठीक है, यस। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैव कट के हैज लगेगा। तीसरे पे आते हैं। रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विथ सुन। ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे एज वेल एज हो गया, एलोंग विथ हो गया, अनलाइक हो गया, लाइक हो गया। ये क्या करते हैं कि दो सब्जेक्ट को अपने साथ जोड़ते हैं। सब्जेक्ट 1 रहेगा, फिर ये वर्ड रहेंगे, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे रितु लिखा हुआ है, फिर सम ऑफ हर फ्रेंड्स लिखा है। ऐसे केस में हम जो सब्जेक्ट नंबर 1 रहेगा इसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो एज वेल एज से पहले लगा है रितु है सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव फॉलन ना होकर के यहाँ पे हैज फॉलन लगेगा, हैज फॉलन। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू। अब ज़रा देखिएगा, मोर से क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक होता है मोर, उसके बाद तुरंत नाउन आ जाएगा, तो उस केस में मोर के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल लगता है आपका। एक केस होता है कि मोर के बाद देन लगेगा, उसके बाद वन आता है। इस केस में आपको जैसा नाउन वैसा ही आपको वर्ब लगाना होता है। तो ध्यान से देखेंगे, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक ही की बात हो रही है, यहाँ पे हैव ना होकर के हैज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? बी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज देयर एनी डिफ़िकल्टीज। अब देखिए, ये है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, इज देयर एनी डिफ़िकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस ग्रोसरीज। देखिए, चलिए इतना बड़ा सेंटेंस है, आपको तुरंत दिख गया होगा कि यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज ना होकर के आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? आर, क्योंकि अगर डिफ़िकल्टी होता तो इज सही रहता, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे इज ना होकर के आर लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कह रहा है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स। अभी हमने देखा रितु वाला क्वेश्चन जिसमें
सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 था, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वर्ब लगता है। क्यों? क्योंकि एज वेल एज क्या करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा और वर्ब लगेगा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो द लीडर है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर ना होकर के इज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज वर सपोर्टेड बाई अ वास्ट मेजोरिटी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या होता है कि आपको प्रेपोजिशन ढूंढना होता है। जिस ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रेपोजिशन ढूंढना होगा, जो पहला प्रेपोजिशन होगा उससे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी उसके हिसाब से ही लगता है। यहाँ पे ऑफ लगा है, ऑफ से पहले लिखा है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगेगा सर, सिंगुलर। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, वर सपोर्टेड लिखा है, जबकि होना चाहिए वज सपोर्टेड, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या है, सिंगुलर। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, सी पार्ट में आपका एरर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालय। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन है। अगर हिमालयन रेंज की बात की जाए, चाहे किसी भी माउंटेन रेंज की बात की जाए, तो उसके लिए वर्ब लगता है प्लूरल। लेकिन अगर उस माउंटेन का नाम आ जाए, जैसे एवरेस्ट है तो नाम है ना वो सर, तो नाम रहेगा तो सिंगुलर लगा दीजिएगा। लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो वो होता है आपका प्लूरल। तो इज सीन होगा कि आर सीन होगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इज सीन द हिमालयाज माइटी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इज ना होकर के आर होना चाहिए। तो कहाँ पे गलती है, बी पार्ट में गलती है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मेनी। देखिए मेनी के साथ क्या होता है, मेनी एक ऐसा वर्ड है कि इसके साथ हमेशा वर्ब आप प्लूरल लगाएंगे, एक केस छोड़कर। अगर मेनी के तुरंत बाद ए और एन दिख रहा है तो आप लगाएंगे सिंगुलर, नहीं तो हर केस में प्लूरल लगता है। तो देयर इज लगेगा, देयर आर लगेगा। ध्यान से देखिए, मेनी के बाद ए एन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज ना होकर के देयर आर लगेगा। तो गलती कहाँ पे है, यहाँ पे बी पार्ट में, बी पार्ट में। ठीक है, तो 9th का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या बोल रहा है, 10th बोल रहा है, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रेड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। देखते हैं, देखिए हिज पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है। अगर किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई डिटरमाइनर लग जाता है, हिज, माई, योर, इट, हर्स, ऐसे कुछ आ जाता है, तो आप प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर केवल और केवल सब्जेक्ट का नाम रहेगा तो सिंगुलर का नाम, सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स से पहले हिज लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से इज ना होकर यहाँ पे आर लगेगा, तो गलती कहाँ पे है, ए पार्ट में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11th में आ जाइए, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 बार। देखिए 2 बार की बात हो रही है, तो 2 है तो यहाँ पे इज ना होकर के आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, we should not forget that we have a right to criticize but at the same time each of us have to remember the duty also. We should not forget that we have a right to criticize but at the same time each of us have to remember. अब देखिए यहाँ पे each की बात हो रही है ना, each of us, each क्या होता है, each का मीनिंग होता है, each का मीनिंग होता है EACH, इसका मीनिंग होता है प्रत्येक। क्या होता है सर, प्रत्येक। ये एक एक की बात करता है, किसकी बात करेगा, एक एक की, यानी कि सिंगुलरिटी की बात करता है। अगर ये सिंगुलरिटी की बात कर रहा है तो वर्ब कैसा लेगा अपने साथ, वर्ब भी अपने साथ ही सिंगुलर ही लेगा। ठीक है, अगर कहीं पे ईच आ गया या एवरी आ गया तो आप ध्यान देंगे इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आप क्या दिया है, ईच ऑफ अस, तो ईच के लिए सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव लिखा है, होना क्या चाहिए, हैज होना चाहिए, तो यहाँ पे हैव ना होकर के हैज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से पार्ट में गलती है, डी पार्ट में। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू। अब देखिए यहाँ पे डॉटर की बात हो रही है, तो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, डू लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉटर है सिंगुलर, तो डू तो प्लूरल लगता है। आई गो और ही गोज होता है, आई डू, ही डज होता है। ठीक वैसे ही डॉटर सिंगुलर है तो डू ना होकर के वहाँ पे डज हो जाएगा, तो कौन से पार्ट में गलती है सर, बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग ए लॉक आउट। वन ऑफ, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है वन ऑफ वाला, तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाता है, और वर्ब जो होता है वो भी प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट होता है। देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई। अब देखिए इसके बाद इज लगाया है, तो वन के लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। आप वन के लिए क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वन क्या करता है, सिलेक्टिव होता है, ये सिलेक्टिव। और सिलेक्शन कब आप करेंगे, जब आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन ज़्यादा रहेगा, उसमें से किसी एक को सिलेक्शन करेंगे, तो सब्जेक्ट ये बनेगा सिंगुलर, जो हमने उसमें से चुन करके अलग किया हुआ है, तो वर्ब इसके हिसाब से क्या लग जाएगा सर, सिंगुलर। ठीक है, तो चेक करिए क्या लिखा है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन द मुंबई इज, तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर नो एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ लेक्चर। देखिए एक सीरीज की बात हो रही है ना, तो एक सीरीज की बात होगी तो वर की वॉज, तो यहाँ पे वज हो जाएगा। तो कहाँ पे गलती है सर, वर ना होकर के यहाँ पे वज होना चाहिए, सी पार्ट में गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। सिक्सटी नंबर, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज। अब देखिए ए बॉडी की बात हो रही है तो हैव ना होकर के हैज होना चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है सर, बी पार्ट में। ठीक है, 17 नंबर पे आते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हुम आई हैव चूजन टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर। अब देखिए ये आर किसके लिए लगा हुआ है, ईच के लिए। ईच के लिए अभी हम बताया कि सिंगुलर लगता है, तो आर क्या आर लगेगा, इज लगेगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। कहाँ पे गलती है, डी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन वर। अब देखिए एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नोथिंग, एनीथिंग, इन सब के साथ वर्ब हमेशा आप सिंगुलर ही लगाएंगे। तो वर्ब होगा कि वज होगा, यहाँ पे वज हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट ऑफ द न्यूज प्रिटेंडिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन हैव बीन। देखिए न्यूज की बात हो रही है, न्यूज होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए आप हैज लगा ही नहीं सकते, हैव लगेगा ही नहीं, हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो दीज बिल्डिंग, अब देखिए यहाँ पे दीज बिल्डिंग, दीज आपका होता है प्लूरल एडजेक्टिव। ठीक है, प्लूरल एडजेक्टिव माना जाता है इसको, दीज को। ये बिल्डिंग है तो ये प्लूरल के लिए आता है, तो दीज बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग्स होगा, तो यहाँ पे तो बिल्डिंग्स होना चाहिए। तो कहाँ पे गलती है सर, ए पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही ऑफन सेज दैट, इट आर। अब देखिए इट के लिए तो इज लगेगा, इट होता है सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर लगेगा, तो बी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज। अब देखिए एक पेयर होता है नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर नाइदर आर, तो इसमें बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है। तो नर्सेज के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा सर, प्लूरल है नर्सेज, तो सी हो जाएगा इसका पार्ट में गलती। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ, देखिए ए नंबर ऑफ और द नंबर पे आप पे क्वेश्चन बनता है। ए नंबर ऑफ जब भी आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और द नंबर आता है तो सिंगुलर लगता है। तो अपीयर्स लगाया सिंगुलर, जबकि होना चाहिए अपीयर, तो कहाँ पे गलती है, ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइफ एज डू एन ऑर्डिनरी मैन। अब देखिए एक ऑर्डिनरी मैन की बात हो रही है, तो डज होएगा ना, क्योंकि एक है तो डू नहीं, डज होगा। तो कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में। नेक्स्ट 25 नंबर बोल रहा है कि द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग। दो लोग हो गए, आर लगेगा, इज लगेगा, ऑब्वियस बात है, दो लोग की बात हो रही है, आज सही है, तो कहीं पे गलती है, कहीं नहीं है, नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन। देखिए स्टैटिस्टिक्स से पहले अवेलेबल लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये केवल सब्जेक्ट का नाम होता तो मैं यहाँ पे इंडिकेट्स कर देता, लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स से पहले लगा हुआ है कोई डिटरमाइनर अवेलेबल, है ना जी। कौन सा स्टैटिस्टिक्स, अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स। तो जब डिटरमाइनर लग जाए किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले तो वर्ब आता है प्लूरल, तो इंडिकेट होगा न कि इंडिकेट्स होएगा। तो यानी कि यहाँ पे इंडिकेट लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है।
27 नंबर क्या कर रहा है, सिंगल्स। सिंगल्स देखिए बीमारी का नाम है, और नाम है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, आरना ईज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में गलती है, ए में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स, यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर नाउ नथिंग। अब देखिए नथिंग आ गया ना, नथिंग के साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे आर लगेगा, ईज लगेगा, ईज लगेगा सर। कहाँ पे गलती है, बी पार्ट में। चलिए 29 नंबर देखते हैं। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। देखिए जब भी कोई दो क्लॉजेज और से जुड़ा हो, और चाहे दो वर्ड आपको और से जुड़ा हुआ, तो और लगता है तो आप पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, चाहे आप शादी करें या चाहे आप पूरे जीवन कुंवारे ही रहें, या आपका पर्सनल प्रॉब्लम, एक बोला था, ये दोनों में से किसी एक की बात की जा रही है। एक की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, तो आर योर पर्सनल नहीं होएगा, ईज और योर हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में गलती है, डी पार्ट में, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज। देखिए एज वेल एज फिर आ गया, तो ईच के हिसाब से लग जाएगा, ईच है सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब ना होकर के वज हो जाएगा, तो सी पार्ट में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी 31 नंबर बोल रहा है आपका क्वेश्चन। डज हिज डेली स्ट्रगल। अब देखिए फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्ट्रगल की बात हो रही है। अगर स्ट्रगल्स होता तो यहाँ पे मैं डू लगाता, स्ट्रगल एक है, ऑब्वियस सी बात है, तो डू से डज सही है, नो एरर है इसमें, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आइदर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट। देखिए आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कुछ ऐसे पेयर होते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है उसके हिसाब से वर्ब लगाया जाता है। तो हिज असिस्टेंट है तो यहाँ पे ट्राई होएगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्राइज होता तब होता जब यहाँ पे असिस्टेंट होता, लेकिन असिस्टेंट्स है ना, यानी कि प्लूरल है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्राई होएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं गलती है, नो एरर, कोई गलती नहीं। 33 में बोल रहा है आपका, एवरी मैन एंड वीमेन ऑफ द विलेज हैव कम आउट। देखिए एवरी एक ऐसा एडजेक्टिव है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आएगा और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, तो हैव होएगा, हैज होएगा, ऑब्वियस सी बात है हैज होएगा। तो कौन से पार्ट में गलती है सर, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर विलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाई हिज ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए इन आवर विलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाई हिज ऑन इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इट लगा है तो इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो वाज लगाया ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। 35 नंबर देखिए, दोज एथलीट्स हु डिड नॉट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वाज। देखिए दोज एथलीट्स की बात हो रही है ना, दोज है तो प्लूरल है, तो वाज डिप्राइव्ड होगा, वर डिप्राइव्ड, ऑब्वियस सी बात है वर होगा, क्योंकि वो प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, सी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी चैप्टर होता है ये आपका, ये चैप्टर इजी होता है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर होता है ये। अगर किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की बात की जाए, एसएससी में जितने भी एग्जाम्स आपके आते हैं, तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, और उसके बाद आपका वर्ब का हो जाएगा, मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं, और प्रेपोजिशन से। अगर ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन बनाना होगा, और इस बार का अगर देखेंगे 2023 का जो आपका सीजीएल का हुआ है, इसमें आर्टिकल से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, तो आपको इस बार देखिए वैसे तो पढ़ लेना चाहिए सारे चैप्टर्स, लेकिन सबसे पहले अगर आपको पढ़ना चाहिए तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस को पढ़ना चाहिए, ठीक है सर। इजी चैप्टर्स भी होते हैं और मार्क्स भी गेन कराता है, और जब ये 1-2 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, वन ऑफ द डेवलपिंग आवर अनडेवलप्ड कंट्रीज नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल। देखिए कंट्रीज के बाद आर लगा हुआ है, वन लगा है, वन के हिसाब से सिंगुलर लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी पार्ट में गलती है। देखिए इजी चैप्टर्स होते हैं तो ऐसे ऐसे ही एरर आएंगे ये इसमें। चलिए, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज सरप्टिशियसली टेकन, सरप्टिशियस मतलब होता है संदेह से, टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंट देम टू हर फ्रेंड्स, है ना, मतलब छुप छुप के भी होता है सरप्टिशियस मतलब। नॉट जॉन, जॉन ने नहीं, जॉन या उसके दोस्तों ने नहीं, मैरी ने, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें देखिए बट जो है, बट के बाद मैरी लगाया तो मैरी के लिए हैज लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, नो एरर। कुछ
द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर। अब देखिए ऑफ लगा है, पहला प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। ऑफ से पहले लिखा है आइडिया, आइडिया के लिए आर की इज हो जाएगा सर, डी पार्ट में गलती है। चलिए 39 नंबर क्या बोल रहा है। 39 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस व्हेनेवर डिजायर्ड बिलोंग्स टू, देखिए एंड एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस बिलोंग्स टू द रियलम ऑफ फैंटेसी एंड इज हर्ड ऑफ ओनली। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि अपने आप को श्रिंक कर लेना और रिड्यूस कर लेना एक छोटे से फॉर्म में। श्रिंक करना एक चीज़ हो गया और एंड के साथ जुड़ा है रिड्यूस करना, दो चीज़ें, तो दो चीज़ जुड़ी हुई है तो यहाँ पे बिलोंग होगा ना, बिलोंग्स नहीं होएगा। तो कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइदर रजनी नॉर रागिनी, तो रागिनी नाम है तो वज होएगा, ऑब्वियस सी बात है, बी पार्ट में गलती है। 41 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ द ब्रांच मैनेजर। हैव, देखो आइदर लग गया ना, आइदर लगता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आप लगाएंगे, तो हैव ना करके हैज होएगा, तो गलती यहाँ पे ए पार्ट में थी। 42 बोल रहा है नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, देखिए पांचों प्लेयर्स में कोई नहीं, तो अभी से सिंगुलर लगेगा, हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले, देखिए प्ले नहीं होगा प्ले जो होएगा, क्यों, क्योंकि नन है, नन का मतलब जीरो होता है, जीरो होएगा तो सिंगुलर, सिंगुलर लगेगा प्लेज, तो डी पार्ट में गलती है। वाट सी सेज एंड वाट सी डज, दो चीज़ें हो गई, आर इनकम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स, ठीक है जी। वाट सी सेज एक चीज़ हो गया एंड वाट सी डज दो चीज़ें हो गई, आर ऑब्वियस बात है, सही चीज़ है, नो एरर, कोई गलती नहीं। वेयर सी वेंट एंड वेयर सी लेफ्ट हर पर्स आर नॉट, यह भी कोई दिक्कत नहीं है, सो इट इज, ठीक है, नो एरर। तो 44 नंबर भी आपका, 44 नंबर आपका सर नो एरर होगा, नो एरर, ठीक है। 45 नंबर क्या बोला कि नो बडी इल्स बट दीज कमली यंग वीमेन, वीमेन है ना तो हैव सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले जैसे होते हैं या फिर इल्स बट के साथ जैसा आपका नाउन प्रोनाउन लगेगा उसके हिसाब से वर्ब लगता है। तो यंग वीमेन है ना, तो वीमेन प्लूरल है तो हैव सही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। 46 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 46 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, अब देखिए ऑब्जर्वेशंस है ना तो हैज नहीं होगा हैव होगा, बी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ एनी प्रूफ वाज नीडेड टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस हैव, यूनाइटेड नेशन नाम है ना, और नाम के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, हैव ना होकर के हैज होएगा, कौन से पार्ट में गलती है सर, बी पार्ट में, यहाँ पे बी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इफ़ महात्मा गांधी, देखिए कुछ इमेजिनेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में हमेशा पास्ट फॉर्म में ही आपको वर्ब लिखना होता है, ठीक है, और वाज नहीं होगा वर होता है, ठीक है जी, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है पास्ट का भी। इफ़ महात्मा गांधी वाज नहीं वर होएगा तो बी हो जाएगा इससे। नेक्स्ट वाज सी अ बर्ड, अगर वो एक चिड़िया होती, वाज नहीं होगा वर होएगा क्योंकि ये भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो ए पार्ट में गलती है यहाँ पे। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर द एकरा सेशंस comments that concrete measures to restricted the movement would be considered। देखिए देयर वर रिपोर्ट्स, तो देखिए रिपोर्ट से रिपोर्ट्स के लिए वर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसा दिक्कत, दैट कंक्रीट मेजर्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट से रिपोर्ट्स के लिए वर लगा है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगेगा। देर होता है डमी सब्जेक्ट और डमी क्या करता है, वर्ब से आने वाले बाद में जो भी वर्ड होते हैं उसको सब्जेक्ट मान लेता है, तो रिपोर्ट से यहाँ पे प्लूरल, तो वो वर्ड यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन कर लिए और इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया, और प्रयास करेंगे कि डेली आपके लिए एक चैप्टर लाएँ ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे और आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी बहुत सी, ठीक है, फिर चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।